राहों में तेरी पलकें बिछाऊं, हाँ मैं तेरे सदके जाऊं। मैं बचपन से सिंगिंग करती थी जी। मेरा पैशन था म्यूजिक। सदके जाऊं वज़ में आकर मैं झूमूंगी। मुझे मुंबई से एक शो आया उदित नारायण जी के साथ में, तो मैं वाराणसी से वो शो करने गई थी मुंबई। होंगी मैं चौखट तेरी चूमूंगी मैं। फिर मैं बॉलीवुड में पहुंचने के बाद मेरी मुलाकात बप्पी लहरीदा से हुई, तो दादा के मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए। इश्क में तेरे जोगन बन गई, दिल मेरा डोले। मैं बहुत इंस्पायर हूँ पंजाबी से, और पता नहीं पंजाब की एक मिट्टी में पता नहीं क्या बात है कि मुझे ये बहुत खींचती है अपनी ओर। और अभी एक सॉन्ग मैं रिलीज भी करने वाली हूँ, पंजाबी में है। मोरे अंगना दरस दिखा दम अली, मोरे अंगना दरस दिखा। कभी कभी जब हमको स्टारडम मिल जाता है और हम अपने आप में इतना खो जाते हैं कि हम दुनिया की परवाह नहीं करते, हमें ऐसा लगता है कि हम गॉड हैं। छम छम बोले है पायलिया, मोरे पायलिया रे, अली मोरे अंगना दरस दिखा दम, अली मोरे अंगना दरस दिखा। कहते हैं कलाकार अपनी पहचान का मोहताज नहीं होता है, और ऐसी एक कलाकार सिंगर हमारे साथ हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, जो वाराणसी से निकलकर आज मुंबई में अपना परचम लहरा रही हैं। नाम है सुरभि सिंह। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से ऐसे गाने गाए हैं और बॉलीवुड के लिए वो अभी कौन से ऐसे नए गाने जो हैं वो गाने जा रहे हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। थैंक यू मैम, पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि सुरभि सिंह जो वाराणसी से निकली और मुंबई तक का सफर तय किया, तो ये कैसे सब संभव हो पाया? मैं बचपन से सिंगिंग करती थी जी। और मुझे बहुत, मेरा पैशन था म्यूज़िक। तो वहाँ से मैंने स्टेज परफॉर्मेंस किए एंड बहुत सारे लाइव शोज करती थी मैं। और मैंने स्टार्ट जो किया था वो दूरदर्शन से स्टार्ट किया था। तो आई वॉज इन 7th क्लास। तो उस टाइम पे मैंने एक दूरदर्शन का सॉन्ग गाया था जिसमें बच्चों का सीरियल था, बच्चों के लिए मैंने परफॉर्म किया था। उसके बाद मैंने आकाशवाणी में स्टार्ट किया गाना, एंड आकाशवाणी से कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी मैंने क्लियर किया, एंड मैं परमानेंट आकाशवाणी की सिंगर बन गई। एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे ये मेरे ही स्टेट में, यूपी, वाराणसी में, ये सब जगह पे मेरे शोज चलते रहे, परफॉर्मेंस चलती रही। फिर मुझे मुंबई से एक शो आया उदित नारायण जी के साथ में, तो मैं वाराणसी से वो शो करने गई थी मुंबई। एंड मुंबई जाके मुझे लगा कि मेरी जगह यहाँ है, शायद मैं बॉलीवुड में करने के लिए आई हूँ। तो मैं मुंबई वहाँ पे ही रुक गई, मतलब मैं वापस ही नहीं आई। ऐसे में घर आना जाना होता है, बट एक परमानेंटली रहना वो मेरा मुंबई में हो गया फिर। जी। हाँ जी। तो मुंबई का सफर आपका बड़ा संघर्षों भरा रहा है, जैसा कि आपने कहा उदित नारायण का कॉल आया, एक बड़े सिंगर हैं इस देश के। तो फिर वहां से आपके जब कह सकते हैं संघर्ष शुरू हुआ धीरे धीरे आपने, और करीब आप बता रही हैं 2006 में आप मुंबई गई थी, करीब 20 साल हो चुके हैं। तो आपने कौन कौन से ऐसे गाने गाए हैं जो अभी कुछ ऐसी मूवीज हों जिनमें आपका सिलेक्शन हुआ, वैसे गाने गए हों? मैंने मुंबई में जाने के बाद मैंने थोड़ा टाइम तक अपना स्पेस बनाने के लिए, बिकॉज मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ, यूपी से हूँ, तो मैंने रीजनल स्टार्ट किया था। रीजनल से स्टार्ट करके देन मैं बॉलीवुड तक पहुंची, धीरे धीरे अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए। फिर मैं बॉलीवुड में पहुंचने के बाद मेरी मुलाकात बप्पी लहरीदा से हुई, तो दादा के मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए और बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छा फैमिली जैसा ट्रीट करते थे मुझे वो, और बहुत प्यार मिला उनका मुझे। उनकी एक फिल्म आई थी राष्ट्रपुत्र, राष्ट्रपुत्र में मैंने दादा के साथ में डुएट सॉन्ग गाया था।
उसके बाद मैंने आदेश श्रीवास्तव जी के साथ में स्टेज परफॉर्म किया। काफ़ी बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस जब तक वो थे मेरा कंटिन्यूस उनके साथ होता रहा। एंड उसके बाद उनके जाने के बाद फिर फ्रीलांस मतलब आदेश जी के बैंड में मैं परमानेंट काम करने लगी। एंड उसके बाद फ्रीलांस स्टार्ट किया मैंने स्टेज शेयर किया सुखविंदर सिंह जी के साथ में, और भी सिंगर्स के साथ में किया। और उसके बाद मेरी मेरी फिल्म रिलीज़ हुई जिसको मैंने रिकॉर्ड किया था उस सॉन्ग को कोविड से पहले जी। तो कोविड आने की वजह से मूवी रिलीज़ होने में लेट हो गया कोविड की वजह से, तो वो मूवी कोविड के बाद रिलीज़ हुई। तो उसका नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, अजय देवगन सोनाक्षी सिन्हा जिसमें स्टारकास्ट है। तो उसमें मैंने एक सॉन्ग गाया आरती सॉन्ग, जब मूवी का क्लाइमेक्स चलता है, काफी लंबा है वहाँ भुज पे। काफी सुपरहिट मूवी हुई, हमने खुद देखी है। वो कौन सा वो गाना था जो आपने गाया? सर वो सॉन्ग था शंकर महादेवन जी ने गाया है, मैंने गाया है उसमें। वो क्लाइमेक्स सॉन्ग था और वो जब इंडिया से पाकिस्तान के लिए लड़ाई करने जाते हैं और पूरा रनवे को तोड़ दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से बम फेंक कर, तो भुज की सारी महिलाएं उसको रनवे को रातों रात रेडी करती हैं लड़ाई के लिए। तो वो टाइम पे एक साइड में गांव में पूरी पूजा चल रही है गणेश भगवान की, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश भगवान की पूजा बहुत फेमस है, लोग सबसे पहले गणपति की पूजा करते हैं। बिल्कुल। तो हम मतलब महिलाएं जो है गणपति की पूजा कर रही है, उस टाइम पे ये सॉन्ग हमारा आता है। सूरज की लाली तुम्हें तिलक लगाती है, बरखा की जलधारा चरण पखारती, ऐसे करके सॉन्ग है जो कि बहुत ही फोक वॉइस था। तो मुझे भूषण कुमार जी ने मेरा आवाज़ सेलेक्ट किया कि नहीं ये आवाज़ अच्छी है, इसको लेते हैं। देन मेरा ये मूवी में गाना आ गया। तो अभी आगे का क्या प्लान है? कोई मूवी मिल रही है आपको जिसमें आप गाना गाने जा रही हैं या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम? जी, मैंने एक और मूवी की है, मुझे खैर नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, यशराज में जिसकी डबिंग करी थी मैंने यशराज स्टूडियो में, और वो जल्दी आप लोग के बीच में आएगी। और इसके अलावा मैं खुद लिखती भी हूँ, कंपोज करती हूँ सॉन्ग्स, तो मैं कुछ ना कुछ मेरा पर्सनली मैं गाने बनाती रहती हूँ एंड रिलीज करती रहती हूँ। अच्छा मैम, एक चीज़ है, जैसे किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, हर किसी का कोई रोल मॉडल होता है। जैसे मैं मीडिया में आया था, हमारा भी कोई रोल मॉडल रहा होगा, किसी का नहीं होता है लेकिन ज़्यादातर का होता है। तो आपने कभी नहीं सोचा कि उदित नारायण, कुमार सानू या फिर फीमेल में अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, तमाम ऐसे सिंगर्स देश में हुए, तो आपको क्या लगा कौन आपका रोल मॉडल था, किससे आप इतना प्रभावित हुई? एक्चुअली जब मैं पढ़ाई करती थी तो एक मैं इंस्पायर होती थी उन औरतों को देख के जो अपने लाइफ में कुछ करती थी। जैसे झांसी की रानी हो गई, इंदिरा गांधी, इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया, अचीव किया। मतलब एक औरत होने के बाद, एक लड़की होने के बाद भी इतना कुछ देश के लिए किया, तो मैं इन लोगों को देख के इंस्पायर होती थी। तो वो इंस्पायर हो के मैं जब बड़ी हुई तो मुझे ये पता चला, मतलब बहुत, मैं तो वैसे बचपन से सिंगिंग कर रही हूँ, थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे ये पता लगा कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, बिकॉज लोग मेरी तारीफ करते थे जब मैं गाती थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी अपना नाम जो है स्टेब्लिश करना है। तो मैं पहले एक और चीज़ थी मेरे अंदर, मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती थी, बट किसी रीजन से मैं उसमें जा नहीं पाई। तो मैंने सिंगिंग को अपना करियर बना लिया कि बस मुझे इसमें आगे बढ़ना है, और इन सब चीज़ों से इंस्पायर हुई। बाकी हाँ, अगर मेरे फेवरेट बोले जाएं एज अ बॉलीवुड में सिंगर्स, तो वो लता मंगेशकर जी रही हैं, मुकेश दा मेरे फेवरेट हैं, और मोहम्मद रफ़ी साहब, तो ये आशा जी, ये कुछ जो ओल्ड सिंगर्स हैं इनके गाने मैं बहुत सुनती थी। अनूप जलोटा जी के भजन सुनती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो वो मैं साथ साथ गाती थी उनके, और ये गा गा के मैं बड़ी हुई हूँ। हाँ, अभी के सिंगर्स में अगर देखें तो अरिजीत सिंह मेरे फेवरेट हैं, गुरु रंधावा हो गए, तो श्रेया घोषाल, तो काफ़ी मैं क्लोज हूँ, अच्छा लगता है, काफ़ी उनके सॉन्ग सुनती हूँ जी। तो बॉलीवुड के लिए आपने गाया है, बॉलीवुड के लिए आप गा रही हैं। एक और दुनिया है आजकल, हम देख रहे हैं सिंगिंग की दुनिया में बॉलीवुड है, पंजाबी गानों का बड़ा कह सकते हैं धूम मचा रखी है हिंदुस्तान में, विदेशों में भी। आपको नहीं लग रहा है बॉलीवुड से बॉलीवुड में भी स्विच करना चाहिए? ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, एंड मैं पंजाबी सॉन्ग्स भी लिखती हूँ, मुझे थोड़ा पंजाबी थोड़ी थोड़ी आती है, तो मैं सॉन्ग्स भी लिखती हूँ, एंड कुछ सॉन्ग्स लिखे भी हैं, और अभी एक सॉन्ग मैं रिलीज भी करने वाली हूँ, पंजाबी में है।
तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ पंजाबी से, और पता नहीं पंजाब की एक मिट्टी में पता नहीं क्या बात है कि मुझे ये बहुत खींचती है अपनी ओर। तो शायद यही रीज़न है कि मैं यहाँ तक चल के आई हूँ पंजाब में कुछ करने के लिए। ऑब्वियसली मैं उसी के लिए आई हूँ यहाँ पे। जी। तो मतलब बॉलीवुड में हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपको आकर्षित कर रही हैं अपनी तरफ, और लग रहा है आपको कि अब यहाँ पर भी कुछ लिखना या गाना चाहिए। क्योंकि पंजाब के लोग बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, बहुत सपोर्टिव हैं, और किसी के लिए भी कुछ कर गुजरने का सोचते हैं, मतलब इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। तो मुझे वो जो अच्छाई है लोगों में ना, वो मुझे बहुत अपन उस तरफ खींचती है। और जो यहाँ की मिट्टी है बहुत ही पवित्र है, जिसने पूरा देश बचाया है एक टाइम पे। तो मुझे बड़ा ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे अपनी ओर खींचती हैं, इसलिए मैं आज खिंच के यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं जरूर चाहूँगी कि मैं बिल्कुल उम्मीद है सफलता भी आपको मिलेगी। हर सेक्टर में चुनौतियां होती हैं, किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए। आपको करीब 20 साल हो गए मुंबई में, 20-22 साल का अनुभव हो गया आपका। क्या चुनौती आप मानती हैं सिंगिंग के क्षेत्र में? चुनौतियाँ बहुत हैं, बिकॉज सिंगर्स बहुत ज़्यादा हैं। पहले कैसा था, लोग अपने बच्चों को बॉलीवुड में या कहीं भी ऐसी फील्ड में आने देना नहीं चाहते थे। बट धीरे धीरे माहौल चेंज हुआ, और माहौल जब चेंज हुआ तो लोग अपने बच्चों को सिंगिंग सिखाने लगे, एक्टिंग सिखाने लगे। तो इस फील्ड में बहुत सारे सिंगर्स आने लगे, और जब सिंगर्स आ रहे हैं 100, मूवी बन रही है 2, 3, तो कितने लोगों को चांस मिलेगा। बट यहाँ पे मेन बात होती है टैलेंट की, और टैलेंट तो बहुत है, मतलब इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि कितना सारा है। मतलब इतने सारे बच्चे आते हैं जिनको देख देख के लगता है यार क्या गा रहे हैं। तो वो देख के तो चुनौतियां तो आ ही जाती है जब इतने सारे सिंगर्स हो मार्केट में। तो हाँ, कंपटीशन भी बढ़ जाता है। और ये म्यूजिक डायरेक्टर्स का ये है कि इनकी वॉइस, आज के डेट में एक चीज चलती है कि वॉइस पे बहुत मतलब न्यू टेक्सचर चाहिए। अगर वो न्यू है तो वो म्यूजिक डायरेक्टर्स उनको गवाते हैं। तो मेरे लिए काफी इजी ये बात था कि मेरा टेक्सचर बहुत अलग है लोगों से, जो मुझे अपनी पहचान देता है। तो उसके वजह से मुझे लोग काम देते हैं। अदरवाइज बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन है, तो स्ट्रगल है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कई ऐसी रील्स आती हैं, कई ऐसे वीडियोज आते हैं जिनमें तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र बेहद कम होती है, 12 साल का है, कोई 14 साल का है, कई उसमें बच्चियां भी हैं। ऐसा इतना अच्छा सा गाती हैं, लेकिन कभी उनको ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाते ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। जैसे सुरभि तो पहुंच गई मुंबई, लेकिन कुछ बच्चे भी हैं इनमें टैलेंट तो है, बट वो मुंबई या फिर दूसरे जहाँ भी ऐसी इंडस्ट्री है वहाँ तक का सफर तय नहीं कर पा रहे। आपको लगता है इस सेक्टर में भी कुछ काम करने की जरूरत है ताकि एक रास्ता बन सके और जो कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो थोड़ी कम हो जाएं? सबसे पहले जो ये बच्चे हैं जो ये सिंगिंग कर रहे हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, सबसे पहले सपोर्ट की ज़रूरत है उनके फैमिली से। अगर फैमिली सपोर्ट करती है, उसके बाद जो पहले इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आज बहुत अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। जिस तरह आप रील्स देखते हैं तो बोल रहे हैं कि बच्चे रील्स में गाते हैं, और तो रील्स भी एक प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के टाइम पे, क्योंकि हर घर में फ़ोन है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है। वो अपने टैलेंट को उसके ज़रिए प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने। पहले हमको लोगों को चुनना पड़ता था कि हम इनके पास जाएं, इनके साथ काम करें तो हमें काम मिलेगा। लेकिन हम अपने टैलेंट को, क्योंकि हम जो कलाकार होते हैं उनको पैसा, दुनिया, किसी से मतलब नहीं होता है, उनको उनके टैलेंट से मतलब होता है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने आप को कितना प्रेजेंट कर पाएं लोगों के सामने। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो भी प्लेटफॉर्म्स आए हैं नए नए, इंस्टाग्राम हो गया, पहले टिकटॉक था, अभी बैन हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपना टैलेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो उन बच्चों को, जो बच्चे ऐसे आगे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छी और बड़ी जगह अपॉर्चुनिटी उन प्लेटफॉर्म से मिल रही है। जी। आपने बॉलीवुड के कुछ सिंगर बताया जिनसे आप बड़ी प्रभावित रही हैं। बॉलीवुड में आपको क्या नजर आता है? पंजाबी में बहुत सारे सिंगर हैं, सब बेस्ट हैं, सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है, सबके अपने अपने फैन फॉलोअर हैं। कौन से ऐसे बॉलीवुड पंजाबी सिंगर हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं, प्रभावित करते हैं? आपको लगता है नहीं भाई मुझे तो ऐसे गाना है? जी, मुझे जैसे गुरु रंधावा, आज के टाइम के सिंगर्स जो हो गए, गुरु रंधावा है, अभी न्यू आए हैं करण औजला,
जिनको हम सुन रहे हैं, और काफी सारे हार्डी संधू हैं, जो काफी सारे सिंगर्स को जो हम आज की जनरेशन जो सुन रही है, और सतिंदर सरताज बहुत अच्छे मेलोडियस सिंगर हैं, तो काफी अच्छा लगता है इन लोग का सॉन्ग सुनना। गुरदास मान जी हैं और बब्बू मान जी हैं, ये लोग मतलब जो खुशबू है ना पंजाब की, इनके सॉन्ग्स में नजर आती है। तो ऐसा लगता है यार क्या बात है, तो इनको सुन के ऐसा मन होता है कि यार मैं भी पंजाबी गाऊं। बिल्कुल जी। तो बॉलीवुड से आप बॉलीवुड में स्विच करिएगा, उम्मीद है सफलता भी आपको मिलेगी। एक चीज़ और मैंने देखी है कि कई ऐसे कलाकार आए सिंगिंग के सेक्टर में जिनको मंच भी मिला, है ना जी। और वो लेकिन मंच मिला और उसके बाद उन्हें सफलता भी मिली, उसके बाद वो गुमनाम हो गए। इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही? क्या उनको आगे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या फिर उनमें टैलेंट की कमी थी, या फिर यूं कहें कि वो उड़ते हुए नहीं, चीजें कुछ होती हैं एकदम से आई और एकदम से डाउन हो गई? हाँ, जैसे सोडे की बोतल में ढक्कन खोलो तो सोडा बाहर आता है, एंड फिर ये होता है। कभी कभी किस्मत की भी बात होती है कि हमारा लक उतना ही टाइम काम करता है, एंड कभी कभी जब हमको स्टारडम मिल जाता है, एक टाइम ऐसा भी आता है कि हमें स्टारडम मिल जाता है और हम अपने आप में इतना खो जाते हैं कि हम दुनिया की परवाह नहीं करते, कि हमें ऐसा लगता है कि हम गॉड हैं। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको लगता है हम गॉड हैं, और गॉड बनने के चक्कर में उनका पूरा करियर खत्म हो जाता है। किसी किसी की किस्मत काम नहीं करती है जी। और कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि उनकी आवाज थोड़े टाइम तक चलती है, एंड एक नया सिंगर आता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि एक जाएगा तो दूसरा आएगा, परिवर्तन। हाँ, तो वो परिवर्तन चाहिए लोगों को, क्योंकि हमें ऑडियंस सुनती है। बिल्कुल, ऑडियंस ही हमें सिंगर बनाती है। बिल्कुल, और बाकी भगवान ने जो टैलेंट दिया वो तो है, वो हम घर में भी बैठ के गा सकते हैं, बट हमें पसंद ऑडियंस करती है, तो वो स्टेज तक लाने वाली ऑडियंस है। तो जब हम ऑडियंस के बीच में आते हैं तो वो हमें बताती है कि हाँ आप सिंगर हो, लेकिन उसी ऑडियंस को थोड़े टाइम के बाद कोई और भी पसंद आने लगता है। तो जैसे दूसरा न्यू आता है सिंगर, वैसे पुराना सिंगर को धीरे धीरे ऑडियंस ही आउट करती है। अभी आप सिंगर हैं, सिंगिंग के सेक्टर में काफ़ी अनुभव हो गया आपको, कुछ ऐसे गाने हों जो आप हमारे ऑडियंस को गा के 2-4 लाइनें सुना सकें? जी श्योर। मैं एक सूफी गाती हूँ। बिल्कुल। राहों में तेरी पलकें बिछाऊं, हाँ मैं तेरे सदके जाऊं, मैं तेरे सदके जाऊं, वज़ में आकर मैं झूमूंगी, हाँ चौखट तेरी चूमूंगी मैं, चौखट तेरी चूमूंगी मैं। इश्क में तेरे जोगान बन गई, इश्क में तेरे जोगान बन गई, दिल मेरा डोले है, छम छम बोले है पायलिया, मोर पायलिया रे, आली मोरे अंगना दरस दिखा दम, आली मोरे अंगना दरस दिखा दम, आली मोरे अंगना दरस दिखा। इश्क में तेरे जोगन बन गई, इश्क में तेरे जोगन बन गई, दिल मेरा डोले है, छम छम बोले है पायलिया, मोर पायलिया रे, आली मोरे अंगना दरस दिखा दम, आली मोरे अंगना दरस दिखा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। वैसे तो सूफी के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जब आपको सुना तो लगा कि कुछ है। तो सूफी आपने गाई, बड़ी बेहतरीन थी, कई सारे आप गाने गा चुकी हैं। तो अभी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है?
क्या कुछ नया बड़ा धमाका करने जा रही हैं आप? मैं बस प्लान कर रही हूँ कि मैं पंजाबी इंडस्ट्री में आऊँ जी। एंड बड़ा धमाका हो, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, पर हाँ, बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा धमाका होगा सुरभि सिंह का। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी सुरभि सिंह, जो गायक हैं, करीब 20 साल से ज़्यादा का इनको अनुभव है, और वाराणसी जो उत्तर प्रदेश से आता है, गंगा के किनारे है, वहाँ से अपने संघर्ष की कहानी शुरू की थी और आज मुंबई में धमाका मचा रही हैं। जल्दी वो बॉलीवुड यानी पंजाबी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें एंट्री करने जा रही हैं। उम्मीद है उनको सफलता भी मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।